Hello, my dear students. Today we are going to talk about tenses in conditional sentences. Before that, I'll introduce myself. My name is Ashish Kumar Tiwari and I am communication skills trainer in Sister Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to talk about the tenses in conditional sentences. Now, the question comes, what are conditional sentences? What is a conditional sentence? कंडीशनल सेंटेंस वो होता है बेटा जिसमें आपको श्योरिटी ना हो कि ये ऐसा होगा या ऐसा होगा. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग फैक्चुअल इंप्लीकेशंस और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहेगी और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कैसा होगा. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इफ इट रेन्स आई वोंट गो आउट. अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक बारिश अगर होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. इस तरीके के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस. अब कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या क्या हैं. बिफोर नोइंग अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस यू शुड नो अबाउट द टेंसेस ऑल्सो, द कॉमन सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंसेस और टेंसेस, जो कि हम पैरेलली कवर करते हुए चलेंगे. सो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं बेटा. पहला होता है जीरो कंडीशनल, दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा होता है सेकंड कंडीशनल, चौथा होता है थर्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल भी होते हैं. यूसेस ऑफ, विल कम टू नो अबाउट द यूसेस ऑफ अनलेस ऑल्सो. तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर दी जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल का मतलब ये होता है बेटा इफ क्लॉज के बाद, इफ क्लॉज के बाद अगर दोनों के दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस एक ही प्रेजेंट सिंपल टेंस से बिलोंग करते हैं, दैट कंडीशनल सेंटेंस इज नोन एज जीरो कंडीशनल टेंस. तो जीरो कंडीशनल टेंस में क्या होता है, इफ क्लॉज के बाद सिंपल प्रेजेंट, दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, सिंपल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो कंडीशनल. तो जीरो कंडीशनल के बारे में देख लेते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला. अगर इसके बारे फॉर्मूला के बारे में हम बात करते हैं, क्या होता है, इफ प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल ओनली. सो इफ क्लॉज के बाद प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल. जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस. अगर पानी को ठंडा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस. तो इफ क्लॉज के बाद क्या आ रहा है, यू फ्रीज वाटर इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा. क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. उसके बाद कॉमा के बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही मिल रहा है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज कॉमा इट बॉइल्स. सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक चीज़ और समझो, ये दोनों को दोनों फैक्ट हैं. मतलब अगर आप पानी गर्म करोगे तो वो बॉयल ही होगा. इट्स अ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट है. तो साइंटिफिक फैक्ट में हमेशा क्या होता है बेटा, अगर साइंटिफिक फैक्ट किसी फैक्चुअल चीज़ की बात होती है तो वो जीरो कंडीशनल होते हैं. मतलब इफ क्लॉज के बाद क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल रहेगा, प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल. उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा प्रेजेंट सिंपल होता क्या है. प्रेजेंट सिंपल की बात समझते हैं. प्रेजेंट सिंपल एवरीबडी नोज. इससे पहले आप बहुत सारे पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट आई वी यू दे मोर देन वन है तो क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ एस एन एस नहीं लगेगा, सिंपल. और सिंपल क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. पर अगर ही शी इट नेम और थर्ड, सब्जेक्ट अगर ही शी इट नेम और थर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके साथ एस और ई एस लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर मैं जैसे इसमें मैं बात कर रहा हूँ, इफ स्टूडेंट्स आर मोर देन वन, स्टूडेंट्स मिस एन एग्जाम. अगर स्टूडेंट मिस करते हैं एग्जाम, द प्रोफेसर फेल्स देम. प्रोफेसर क्या है बेटा, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर वाला बेस क्या लगेगा, सेकंड स्ट्रक्चर लगेगा, तो प्रोफेसर फेल्स देम. क्लियर. अब हम बात करते हैं बेटा हाउ टू यूज अ जीरो कंडीशनल. अगर हम जीरो कंडीशनल की बात करें तो उसको हम यूज कैसे करते हैं. द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड फॉर एक्चुअल फैक्ट्स, साइंटिफिक इवेंट्स, थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू. तो जो चीज़ फैक्ट है उसी के लिए हम हमेशा जीरो कंडीशनल यूज़ करेंगे. मतलब कि 100 डिग्री पे पानी पहले, आज से 100 साल पहले भी बॉयल होता था, आज से 100 साल बाद भी बॉयल होता रहेगा. इट इज़ अ फैक्ट. इफ़ यू फ्रीज वाटर इट विल टर्न इनटू आइस, इट टर्न्स इनटू आइस. यू आर नॉट पुटिंग अ कंडीशन, इट्स अ फैक्ट. इफ फैक्ट में क्या होता है बेटा, अगर इफ क्लॉज के बाद आप यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज जीरो कंडीशनल. क्लियर.
सो इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. तो इट क्या है बेटा? इट्स एक्चुअली अ सिंगुलर सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ब्स में से बिलोंग करता है. तो इट के साथ हमेशा क्या आ जाएगा? वर्ब में क्या लग जाएगी बेटा? इट के बाद जो कोई भी वर्ब आएगी उसमें क्या एस और ईएस लग जाएगी अगर वो सिंपल प्रेजेंट में से है. क्लियर? अगर वो सिंपल प्रेजेंट में से है तो उसमें हमेशा क्या आ जाएगा? इट के बाद हमेशा वर्ब के साथ एस एंड एस लग जाएगा. सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा. इफ़ यू क्रॉस एन इंटरनेशनल डेट लाइन द टाइम चेंजेस. ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट. If people transport is efficient, people stop using their cars. It's a fact. Clear? अब आती है बारी बेटा फर्स्ट कंडीशनल. तो दिस इज ऑल अबाउट जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल का क्या होता है बेटा? जीरो कंडीशनल एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, हम लोग समझ लेते हैं. जीरो कंडीशनल क्या होता है? इफ क्लॉज के बाद प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल होगा. क्लियर? इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल होगा, ये हमेशा याद रखना. तो ये जीरो कंडीशनल हो गया. इसके बाद फर्स्ट कंडीशनल भी क्या आएगा बेटा? इफ क्लॉज रहेगा सिंपल प्रेजेंट. अब क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट के बाद सिंपल फ्यूचर हो जाएगा. सिंपल फ्यूचर का क्या मतलब होता है बेटा? सब्जेक्ट विल प्लस वोंट प्लस वर्ब. तो इफ क्लॉज के बाद सिंपल प्रेजेंट रहेगा. सिंपल प्रेजेंट का ऑलरेडी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई वी यू दे मोर देन वन. आई है, वी है, यू है, दे है और मोर देन वन है. तो क्या हो जाएगा बेटा? हमेशा क्या लगेगा? मोर देन वन के लिए क्या लगेगा बेटा? वर्ब के साथ जो रहे वर्ब एज इट इज फॉर्म में आ जाएगी, कोई भी एस एंड ई एस नहीं लगेगा. बट अगर मान लो हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बेटा? ही है, शी है, इट है, कोई नेम है, कोई भी सिंगुलर नंबर है, तो उसके लिए हमेशा क्या लगेगा बेटा? सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगेगा? ही, शी, इट. कोई भी नेम है, कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई भी सिंगुलर है, तो उसके लिए हमेशा क्या लगेगा? वर्ब के साथ एस एंड ई एस लग जाएगी. दैट इज सिंपल प्रेजेंट. क्लियर? तो अब अगर हम बात करें बेटा, ध्यान से समझो, सब्जेक्ट प्लस विल वोंट प्लस वर्ब. तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं. नॉर्मल एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा? ध्यान से समझिए. व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? लाइक अ जीरो कंडीशन, अ फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस ऑफ कोर्स, एंड if clause and a main clause. एक main clause रहेगा, एक if clause रहेगा. We use different verb forms in each part of the first conditional, of course. अब हमेशा याद रखना, in zero conditional we do not change the verb form. It is always क्या होता है बेटा? simple present tense. But in first conditional में क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो स्ट्रक्चर रहेगा वो चेंज रहेगा और सेकंड स्ट्रक्चर जो रहेगा वो चेंज रहेगा. लेट्स सी द एग्जांपल. इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम. इट्स नॉट अ फैक्ट. वी टॉक्ड अबाउट फैक्ट्स इन द zero conditional. But now if I talk about normal thing, if it rains I will stay at home. बारिश होगी तो मैं घर पे रुकूंगा. If it rains I will stay at home. It's not necessary. There are people who roam outside when it is raining. Clear? So first question हो गया. तो फर्स्ट में देखिए, if clause के बाद ध्यान से समझना, if clause के बाद simple present आ रहा है. ध्यान से समझो बेटा, simple present आ रहा, उसके बाद simple present आ रहा, उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? simple future आ रहा है. क्या आ रहा है? simple future आ रहा है. If I wake up late I will miss the bus. I wake up late I will miss the bus. Simple future. If it's sunny we'll go to park. Of course, अगर it's a sunny day we'll definitely go to park. So these are called as first conditional examples. Understood? You can reverse the order. Of course, you can reverse the order of clauses. If the if clause comes first, a comma is usually used. If the if clause comes second, there is no need for a comma. Of course, let's say for an example, अगर मैं कुछ इस तरीके का सेंटेंस बोलूँ, I'll stay at home if it rains. इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, if it rains I'll stay at home. तो if clause हमने क्या करा? पहले वाले सेंटेंस में यूज़ करा, पहले वाले स्ट्रक्चर में यूज़ करा. देन if it rains के बाद we are using comma. But अब अगर हम सेकेंड वाला स्ट्रक्चर पहले लेके आते, आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स, देन वी विल नॉट यूज कॉमा ओवर हियर.
वी यूज़ मे और माइट टू से दैट फ्यूचर इवेंट इज़ पॉसिबल बट नॉट डेफिनेट। ऑफ कोर्स एक पॉसिबल इवेंट की अगर हम बात करें तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बेटा, मे माइट यूज़ करेंगे। इफ़ यू नीड समवन टू हेल्प यू मूव, I might be able to help. If it's sunny day tomorrow, we might have a pool party, of course. So इस तरीके की बात। अब यहाँ पे हम we are talking about possibility, we are not talking about a fact, we are talking about a possibility. So we can use may or might instead of using will. Clear? Sometimes we use be going to instead of will in the main clause. Of course will की जगह अगर हम be going to use करेंगे, be going to is also represents it also represents future. Clear? So this is done to emphasize a certain result. अगर हम will की जगह be going to use करते हैं तो एक certain result की बात करेंगे कि ऐसा ही होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I'm going to give you 20 pounds if you fix my computer for me. अगर एक बंदा किसी का कंप्यूटर सही कर देता है तो उसको 20 रुपये या 20 पाउंड मिलेंगे, ऑफ कोर्स। सो इट्स अ सर्टेन फैक्ट। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, गोइंग टू यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टे फॉर द वीकेंड इफ़ यू लाइक। तो अगर तुम्हें सही लगे तो मैं वीकेंड के लिए तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ। इफ़ यू नॉट रेडी, आई एम गोइंग टू गो आउट विदाउट यू। अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं तुम्हारे अलावा। अब ध्यान से समझो, पहले दो सेंटेंसेस में सेकंड क्लॉज को हमने पहले कर दिया था, जो रिजल्ट था उसको हमने पहले कर दिया था। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट यूज कॉमा। ध्यान से समझो, पहले और दूसरे वाले सेंटेंस में वी डिड नॉट यूज कॉमा, वी स्टिल यूज्ड कॉमा इन द थर्ड सेंटेंस बिकॉज वी आर यूजिंग इफ क्लॉज इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, हाउ टू यूज अ फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल हमें यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। द कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 इज यूज टू talk about things which are possible in present or in the future. It is generally used for the things which may happen. Of course, अभी तक the sentences which we have been talking about, in those sentences the thing, that particular thing may happen, वो हो सकती है। Let's say for an example, the first example we took, if it rains I will stay at home. If it rains, अगर बारिश होती है तो मैं घर पे रुकूंगा। There are chances. He's talking about the possibility. He's not talking about a certain thing. Clear? So conditional sentences type 1 examples कैसे होते हैं? If you study hard, you will pass in your exam. पढ़ाई करोगे तभी तो पास होगे, तो there are possibility only. If you work hard, you will get pass. If I find your email, I'll send you the picture. If Mary comes home, I will tell her about the exam. If you cook the supper, I'll wash the dishes. So these are the kind of example. Next देखते हैं बेटा, second conditional। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बहुत सारे sentences हम इसमें बोलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो ध्यान से समझ लो second conditional होता क्या है। If अब इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ध्यान से समझो, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा। पूरा स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है, ध्यान से समझो। पास्ट सिंपल सबसे पहले ध्यान से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है बेटा। पास्ट सिंपल टेंस का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले देयर विल बी सब्जेक्ट। अब जैसे सिंपल अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता था, बट दिस डजंट हैपन इन पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म रहेगी, ये याद रखना। देयर विल ऑलवेज बी वर्ब सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पास्ट सिंपल। तो अगर पास्ट सिंपल है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड कंडीशनल। ये हमेशा याद रखना, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सेकंड कंडीशनल व्हेन एवर देयर इज अ वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो जो पहला वाला इफ़ क्लॉज के बाद जो पहला वाला स्ट्रक्चर रहेगा वो बेटा वो कैसा रहेगा, सिंपल सी बात है, वो इफ़ प्लस पास्ट सिंपल रहेगा, उसके बाद प्रेजेंट कंडीशनल रहेगा। प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब क्या रहेगा, देयर विल बी अ यूज ऑफ वुड एंड वुड नॉट। देयर विल बी अ यूज ऑफ वुड एंड वुड नॉट। ठीक है ना। वर्ब की वर्ब वुड सिंस वुड इज अ मॉडल वर्ब विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ bare form of verb. It will not contain second form, third form or ing form. It will always be followed by a bare form of verb. तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा एग्जाम्पल क्या होता है। If I won $1 million, I would buy a new car. तो अगर एक बंदे के बाद बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडीशन लगा रहा है कि अगर मेरे पास भैया $1 million आ जाते हैं देन मैं एक कार खरीदूँगा।
इफ़ आई वन, अगर मेरे पास होते तो मैं खरीदता, ठीक है। इफ़ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग, हमेशा ये सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर देता, ऐसा करता। तो उसके लिए हमेशा ये सेंटेंस याद रखना, इफ़ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग। वर्ब की हमेशा क्या आएगी बेटा, सेकेंड फॉर्म आएगी। अब किसी क्वेश्चन होगा सर वर्ब कैसे सेकेंड फॉर्म होता है, बेटा बी, वॉज और बीन। अब वी विल नॉट, अब हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी इमेजिनेशन सेंटेंस में वी डू नॉट यूज वॉज विथ, वी डू नॉट यूज वॉज विथ आई विल ऑलवेज बी यूज विथ वर, हमेशा याद रखना। देखो थर्ड वाले सेंटेंस में भी यही यूज़ किया जा रहा है, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट आई वुड लोअर टैक्सेस, अगर मैं प्रेजिडेंट होता तो मैं टैक्स कम कर देता। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा, सेकंड कंडीशनल होते हैं। सेकंड कंडीशनल की एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। क्या होगा बेटा, इफ़ क्लॉज के बाद क्या यूज़ किया जाएगा, इफ़ क्लॉज के बाद क्या यूज़ किया जाएगा, इफ़ क्लॉज के बाद पास्ट सिंपल यूज़ किया जाएगा। पास्ट सिंपल में होता क्या है, हमेशा याद रखना बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है आफ्टर दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो प्रेजेंट कंडीशनल रहेगा, जो भी प्रेजेंट कंडीशनल में रहेगा उसमें वुड और वुड नॉट यूज़ किया जाएगा। अब उसके बाद क्या रहेगा हमेशा बेटा, वर्ब वेयर फॉर्म में रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड कंडीशनल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसको आप हमेशा यूज़ करिए, हमेशा समझिए इस बारे में। इफ़, अब ध्यान से समझो इसमें होता क्या है, अब ध्यान से समझो इसमें होता क्या है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट। अब ये थर्ड कंडीशनल जाने से पहले हमको बेटा ये समझना होगा पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है ये हमेशा याद रखना, सब पास्ट परफेक्ट क्या होता है बेटा हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, अब सिंस हैड इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर, सो हैड के बाद क्या हो जाएगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा क्या याद, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। किसका होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हैड, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी क्या होती है, हैड। अब सिंस हैड इज बीइंग यूज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट, हैव। अब हैव के बाद अब यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला समझना आप बेटा, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। उसमें क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस पास्ट। अब यहाँ पे वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब्स थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इफ क्लॉज, इफ सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बेटा, आई इज सब्जेक्ट, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गॉट क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म है किसकी, गेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट हो जाएगी। If I had got a gold medal, I would have been happy, of course। तो अगर मेरे पास एक गोल्ड मेडल होता तो मैं हैप्पी होता। तो ये क्या होते हैं बेटा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। सेकंड वाले में देखो, इफ़ आई हैड मेट सूजन लास्ट वीक आई वुड हैव गिवन हर दी बुक, अगर मैं सूजन से मिलता तो मैं उसे बुक दे देता। अब यहाँ पे आई हैड मेट, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इफ़ द वेदर हैड बीन गुड, अगर वेदर अच्छा होता तो वी वुड हैव गॉन वाटर स्कीइंग। क्लियर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्पल्स में व्हाट आर वी डूइंग, वी आर यूजिंग इफ क्लॉज इन फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब अगर हम इफ क्लॉज, अगर हम लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, जो रिजल्ट है, उसको हम पहले यूज़ कर लेते हैं, तो जो इससे बीच में कॉमा यूज़ किया जा रहा है, वी विल नॉट यूज़ कॉमा इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, आई वुड हैव बीन हैप्पी, कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल। क्लियर, अंडरस्टूड। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड कंडीशनल। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट होता है if clause comes first, a comma is usually used. If clause comes second, there is no need for comma, that I have already told you.
we would have gone water skiing if the weather had been good. There is no comma you can see in this particular example. Clear? So अगर हम result पहले use कर देते हैं, if clause बाद में use कर रहे हैं, we will not use comma. अगर if clause पहले use किया जाता है then we will definitely use comma. ये सारे के सारे conditional sentences में use किया जाता है. नेक्स्ट समझते हैं बेटा क्या होता है मिक्स्ड कंडीशनल. मिक्स्ड कंडीशनल क्या होता है? मिक्स्ड कंडीशनल में ध्यान से समझेंगे बेटा, इफ पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंडीशनल प्लस वर्ब की बेयर फॉर्म. ध्यान से समझते हैं कैसे होता है. पास्ट परफेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट के लिए अगर हमको कुछ यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो अब हम देखते हैं हमारे पास एग्जांपल क्या है. इफ़ आई हैड लिसन्ड टू योर एडवाइस आई वुडंट बी इन द मैस. अब ध्यान से देखो, तो इसको मिक्स्ड क्या है? मिक्स्ड क्या है मतलब सेकंड और थर्ड का मिक्स कर दिया है हमने पहले जो पहला हमारा सेंटेंस है, पहला वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं. पर सेकंड वाला है उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रेजेंट कंडीशनल यूज़ कर रहे हैं. वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो ध्यान से समझो, दैट इज़ नोन एज मिक्स्ड कंडीशनल. सेकंड वाला ध्यान से समझो बेटा. सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाले में कह रहा है इफ़ ही हैड चेक्ड द मैप ही वुडंट बी लॉस्ट. ऑफ कोर्स, तो अगर वो मैप चेक करता वो लॉस्ट नहीं होता. इफ़ आई हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वुड. और वुड के बाद हमेशा वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आएगी. ये हमेशा याद रखना. अंडरस्टूड? नाउ अब हम बेटा अब बात करते हैं यूजिंग अनलेस की. अनलेस को हम कैसे यूज़ करते हैं? अनलेस इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ टू if not and can be used instead of if not in certain types of conditional sentences. कुछ conditional sentences में हम if not ना use करके क्या use करते हैं? unless use करते हैं. It's as simple as that. Like if unless is followed by a present tense, a past tense और अ पास्ट परफेक्ट टेंस. तो इफ़ ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? अनलेस यूज़ करेंगे. अनलेस विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस, अ पास्ट टेंस और अ पास्ट परफेक्ट टेंस. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कैसे इफ़ के साथ एक प्रेजेंट टेंस होता था, एक पास्ट टेंस होता था और एक पास्ट परफेक्ट टेंस होता था. तो हम देखते हैं बेटा, यू विल नॉट गेन हाई स्कोर इन आइल्स. जैसे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं बेटा, यू विल नॉट गेन हाई स्कोर इन आइल्स अनलेस यू लर्न इंग्लिश एवरी डे. अब सिंस ये अनलेस वाला हम सेकंड वाले अनलेस स्ट्रक्चर हम सेकंड वाले में यूज़ कर रहे हैं, वी विल नॉट बी यूजिंग दी कॉमा. you will not gain high score in IELTS exam if you do not learn English every day. तो इसकी जगह में हमने क्या यूज़ कर दिया? You will not gain high score unless you learn English every day. He wouldn't be late for the train unless he forgot his luggage. तो if not की जगह हमने क्या यूज़ किया? unless यूज़ किया. इसी तरीके से थर्ड वाला भी है, थर्ड वाला भी सेम है. unless I had walked in the rain last week I wouldn't have been sick. Since अब यहाँ पे हमने unless clause पहले यूज़ कर दिया तो हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं week के बाद. ध्यान से समझो आप लोग, we cannot use unless in questions. कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे unless हम यूज़ नहीं करेंगे. What will you do if you do not pass this final exam? तो आप करेंगे क्या अगर ये फाइनल एग्ज़ाम आप पास नहीं करते हैं? तो उसमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें हम unless यूज़ नहीं करेंगे. We do not use will or would in the clause after unless. unless के बाद अगर कोई क्लॉज आ रहा है, ये रूल हमेशा याद रखना बेटा. अनलेस क्लॉज के बाद हम इन क्लॉज में अगर अनलेस के बाद कोई क्लॉज आ रहा है हम विल और वुड नहीं यूज़ करेंगे. अनलेस वी लीव नाउ वी कैन बी लेट. हम कभी भी वी विल बी लेट नहीं यूज़ करेंगे. अनलेस वी विल लीव नाउ कैन बी लेट ऐसा कभी नहीं बोलें, ये गलत होगा बोलना. क्लियर? तो हमारे पास कुछ ध्यान से देखो अगर आप लोग, तो हमारे पास कुछ अगर ध्यान से आप लोग समझोगे
तो ध्यान से समझिए कि अगर हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होगा, पास्ट टेंस के लिए क्या होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए होगा। तो पहले वाले में मैं एक एग्जांपल आपको समझा के बता देता हूँ। यू विल नॉट गेन अ हाई स्कोर इन आइल्स एग्जाम इफ़ यू डू नॉट लर्न इंग्लिश एवरी डे। तो इसी को अगर हम ये हमने क्या करा, इफ़ के बाद इफ़ यू डू नॉट, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये प्रेजेंट टेंस है। तो अनलेस यू लर्न इंग्लिश एवरी डे, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में समझते हैं बेटा, आई वुडंट टेक द ट्रेन इफ़ आई डिडंट हैव टू। मैं ट्रेन नहीं लेता अगर मेरे को पकड़ना नहीं होता तो। इफ़ आई वुडंट टेक ट्रेन अनलेस आई हैड टू, तो डिडंट हैव टू की जगह क्या आ गया, हैड टू आ गया। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया, इफ़ द ट्रेन हैडंट ब्रोकन डाउन वी वुड हैव बीन ऑन टाइम। Unless the train hadn't broken down, we were sure to be late. अब we wouldn't have been हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, we were sure to be late यूज़ कर रहे हैं। ये इक्विवेलेंट होगा। If he had not come to see me yesterday, I wouldn't have taken him to the movies. Unless he had come to see me yesterday, I wouldn't have taken him to the movies. क्लियर, समझ में आ गया ये? तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, और ये आप अपने पास आप अपने पास रख सकते हैं कि अनलेस के, इफ़ नॉट के प्लेस में हम अनलेस कब यूज़ करेंगे। इफ़ नॉट को हम की जगह अनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना। विश कौन कौन सी होती है? विश पास्ट सिंपल के साथ भी होती है, विश पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी होती है, विश पास्ट परफेक्ट के साथ भी होती है, विश इन्फिनेटिव के साथ भी होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी होती है बेटा। विश ध्यान से समझो, टू एक्सप्रेस दैट वी वांट अ सिचुएशन इन द प्रेजेंट। तो अगर पास्ट सिंपल में हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट से प्रेजेंट में क्या हमारे पास सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल, आई विश आई एट मोर वेजिटेबल। तो आई डोंट ईट मोर वेजिटेबल्स, मैं अब ज़्यादा वेजिटेबल नहीं खाता हूँ, पर आशा करता हूँ कि मैं खाता। He wishes he had a new house. He does not have a new house. They wish it was August. I wish I had a bigger car. सब में हम पास्ट सिंपल यूज़ कर रहे हैं। पास्ट सिंपल का अगेन मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे वो क्या होगा, पास्ट सिंपल होगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड ध्यान से समझे बेटा, विश के साथ पास्ट कंटिन्यूस का भी यूज़ करेंगे, टू एक्सप्रेस दैट वी वांट टू बी डूइंग अ डिफरेंट एक्टिविटी इन द प्रेजेंट। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज रहेगा या वर रहेगा। अगेन वॉज वर किसके साथ यूज़ करेंगे, आई और ही शी इट नेम और थर्ड पर्सन के साथ वॉज, यू वी दे मोर देन वन के साथ वर, और वर्ब के साथ क्या रहेगा बेटा, ING रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। तो आई विश आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, नाउ आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट मेरी आशा है कि मैं अभी बैडमिंटन खेल रहा होता। आई विश इट वरंट रेनिंग नाउ। आई विश यू वर कमिंग टू माई पार्टी नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी विशेस यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट का मैंने क्या आपको एग्जांपल बताया था, क्या स्ट्रक्चर बताया था, टू एक्सप्रेस दैट वी वांट टू बी डूइंग अ डिफरेंट एक्टिविटी प्रेजेंट। ये पास्ट परफेक्ट में भी यही होता है। आई विश आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन नाउ, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स में चेंज हो गया है बेटा। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एग्जाम्पल, आई विश आई हैड गॉन देयर। ये वाले सारे एग्जाम्पल आप छोड़ दीजिएगा, ये वाले सारे एग्जाम्पल आप यूज़ मत करिएगा बेटा, क्योंकि ये वाले सारे एग्जाम्पल हम पास्ट कंटिन्यूस के ही यूज़ कर रहे हैं। तो आई विश आई हैड गॉन देयर, तो अब मैं आशा करता हूँ कि काश मैं वहाँ चला जाता। ठीक है, आप पास्ट में वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, आप ये आशा कर रहे हैं कि वो आप वहाँ पे होते तो ऐसा नहीं होता, तो हम वहाँ पे विश यूज़ करते हैं बेटा। विश इन्फिनेटिव के साथ क्या यूज़ की जाती है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के बाद हमेशा, टू के बाद क्या होती है बेटा, टू के बाद हमेशा वर्ब की जब ओरिजिनल फॉर्म यूज़ की जाए, वर्ब की
ओरिजिनल फॉर्म जब यूज़ की जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो लाइक आई विश टू मेक, टू के बाद एक मेक क्या है, मेक इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई विश टू मेक अ कंप्लेन एंड वुड लाइक टू सी द मैनेजर। तो somebody is staying at a hotel and he wishes to make a complaint and he would definitely like to see the manager. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। बेटा जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इन्हीं 4-5 कैटेगरी में फॉल करते हैं और इन्हीं 4-5 कैटेगरी में हम हमेशा डील करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली बी आंसरिंग यू। माई नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल विथ यू गाइज इन द ग्रुप्स, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच बेटा।